Hello guys, welcome to our YouTube channel. Today we are going to start a new topic sequence. We see this topic cause a big space in many competitive exams like MSc Entrance, IIT JAM and UGC NET. I hope this video is helpful for you. Now we are starting our topic sequence. सीक्वेंस क्या होता है? इट इज़ अ फंक्शन नेचुरल नंबर टू रियल नंबर. सीक्वेंस एक फंक्शन होता है नेचुरल नंबर से लेकर रियल नंबर तक का. इसे हम ऐसे लिख सकते हैं एफ सच दैट एन दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर, जहाँ पे जो एन है वो बिलोंग करेगा हमेशा नेचुरल नंबर से. हम इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं. एग्जांपल में हम सीक्वेंस ए एन हम ऐसे डिनोट करते हैं -1 की पावर n. ये क्या है? ये हमारी एक सीक्वेंस है जिसमें जो n है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है. इसमें इस सीक्वेंस में केवल दो टर्म्स एग्जिस्ट कर रही हैं, वो है 1 एंड -1. अगर हम n की वैल्यू कुछ भी पुट करते हैं तो हमारे पास दो ही टर्म मिलेंगी, 1 और -1. हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं जैसे ए एन. कोई भी हमारे सीक्वेंस हो गया, ये 1 के इक्वल है, तो n कहाँ से बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से. ये भी क्या है? हमारी एक टर्म आ रही है, बट ये भी एक सीक्वेंस है. इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट सीक्वेंस. You can take many examples of the sequence. Now we are doing the topic range of the sequence. The set of all distinct elements of the sequence without repetition and without regard to the position of a term is called a range of a sequence. मतलब जो रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या होगा, हमारे पास कोई भी एक सेट गिवन होगा, हमें उसकी रेंज फाइंड करनी है. रेंज क्या है? रेंज फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है. अब हम एक सीक्वेंस ले लेते हैं ए एन. इसका हमने मान लिया 1 + -1 की पावर n. ये हमारा रेंज सेट है, यहाँ पे n बिलोंग कर रहा है यहाँ से, तो इसका हमारे पास सेट क्या है? 0 2. अब हमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं. हमारे पास एक सेट गिवन है 1 1/2 1/3 अप टू 1/n. तो इसकी जो ये सेट है, इसकी जो रेंज है वो हमारे पास क्या हो जाएगी? ए एन सीक्वेंस 1/n. n कहाँ से बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर से. अगर हम n की जगह कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, कोई भी वैल्यू मीन्स नेचुरल नंबर जब भी पुट करते हैं तो 2 पुट करेंगे, फिर 3 4 ऐसे n तक पुट कर सकते हैं. तो ये हमारा क्या है? ये हमारा सेट था और ये उसकी रेंज आ गई है. इसको हम सीक्वेंस की फॉर्म में लिख रहे हैं. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे बाउंडेड सीक्वेंस किसको बोलते हैं. बाउंडेड सीक्वेंस हम किसको बोलते हैं? जिसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों एग्जिस्ट करेंगे तो हम उसे ही बाउंडेड सीक्वेंस बोल सकते हैं. अब हम इसकी नोटेशन कैसे ले सकते हैं? जैसे हमारे पास ए एन कोई भी सीक्वेंस है, तो वहाँ पे दो रियल नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं. एक स्मॉल के बोल सकते हैं हम, एक कैपिटल के. तो जो स्मॉल के है वो लेस देन इक्वल टू होगा ए एन, लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल. एन किससे बिलोंग करेगा? सेम नेचुरल नंबर से. ठीक है. अब हम देखते हैं अपर बाउंड क्या होता है. हमारे पास कोई भी सीक्वेंस है ए एन, हम इसे अपर बाउंड कब बोलेंगे? बाउंडेड अबव. ए एन इज़ अ बाउंडेड अबव इफ़ देयर एग्जिस्ट, अगर वहाँ पे कोई एग्जिस्ट कर रहा है रियल नंबर के. तो जो ए एन है वो लेस देन इक्वल टू होगा कैपिटल के फॉर ऑल. एन किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से. तो जो ये यहाँ पे ये कैपिटल के है, इसको हम बोल देंगे अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस ए एन. लोअर बाउंड में भी अब ऐसे हो जाएगा. कोई भी एक ए एन है, वो सीक्वेंस है, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर के. इसमें हम स्मॉल के मान लेते हैं. तो जो के है वो लेस देन इक्वल टू होगा ए एन के फॉर ऑल. एन किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से. तो यहाँ पे जो ये के है, इसको हम बोल देंगे लोअर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस. लोअर बाउंड. तो ये हमारा जो स्मॉल के है वो हमारा लोअर बाउंड हो गया सीक्वेंस का. इससे हमें जो बाउंडेड सीक्वेंस है उसकी डेफिनेशन क्लियर होती है, क्योंकि उसमें था कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों एग्जिस्ट करेंगे तो सीक्वेंस बाउंडेड होगी. तो आई थिंक गाइज आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि अपर बाउंड क्या होता है और लोअर बाउंड क्या होता है.
अब हम ये दो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, इसमें से जो कौन सी सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है। अब हमारे पास एग्ज़ाम में इतना टाइम तो होता नहीं है कि हम एक एक को अच्छे से सोल्व करके देखें, इसलिए हम ट्रिक से याद करते हैं। अगर a बाई बी की पावर n है, वी कैन सी r की पावर n, ये वाली सीक्वेंस है। अगर r लेस देन 1 है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। r ग्रेटर देन 1 है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, डाइवर्जेंट। वी कैन से अगर a बाई बी की वैल्यू लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट, अगर a बाई बी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जेंट। तो हमारे पास क्या आ गया, कन्वर्जेंट पूछा है हमसे, तो कन्वर्जेंट पूछा है तो हमारे पास 1/3 क्या है, लेस देन 1 है। 1/6 भी क्या है, लेस देन 1 है। तो इसके दो ऑप्शंस हो जाएंगे हमारे पास। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 की पावर n। इसमें ये बताना है हमें ये कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, ऑक्सीलेटरी है या नन ऑफ द अबव है। तो इसके लिए हम याद करेंगे a की पावर n अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n। अगर a बाई बी की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच लाई करती है, 0 और 1 के बीच लाई करती है तो वो हो जाएगा कन्वर्जेंट। अगर a बाई बी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इट मीन्स वो हो जाएगा डाइवर्जेंट। अब हम देखते हैं 3/4, a हमारा क्या है 3, b क्या है 4। 3/4 को हम डिवाइड करते हैं तो समथिंग 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इट मीन्स इट इज़ कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट आ जाएगा क्योंकि ये लेस देन 1 आ रहा है। थैंक you for watching my video. If you have any query, write in the comment section. Don't forget to like, share and subscribe our YouTube channel. Press the bell icon to get our latest notifications. Thank you.